अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग अपने बुक्स और रजिस्टर्स को ओपन कर लें और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में आपके पास वो कह रहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है। ये नीचे जितने भी इसके पार्ट्स होंगे, आई थिंक 8 पार्ट्स हैं, तो उन 8 पार्ट्स को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो उन सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका -1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल रेज टू पावर 3। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। जी, तो हमने क्यूब का फार्मूला सबसे पहले ओपन कर दिया। अब आगे जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो -1/2 होल क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1/8 के, प्लस √3/2 अयोटा क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3√3/2 अयोटा क्यूब के, प्लस इनको मल्टीप्लाई आपस में करें तो ये आपके पास आ जाएगा -3/3 √3/4 iota and into -1/2 plus √3/2 iota. Now -1/8 plus 3√3/2 iota क्यूब को आप लिख सकते हैं iota स्क्वायर। मैं यहाँ पे हल कर लेता हूँ। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आपके पास होता है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा एंड विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो आप आयोटा क्यूब को डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस आयोटा। -3/3 को आप मल्टीप्लाई कर दें -1/2 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 एंड माइनस 3 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। देखें ये कैसे आया, 3 तो एज इट इज आ गया, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ये आपके पास आ जाएगा √3 स्क्वायर। तो जिसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर क्या बना देगा, 3 बना देगा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो आप इसे मजीद आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -1/8 माइनस 3√3/2 आयोटा प्लस 3√3 आयोटा अपॉन 8 माइनस, अब ये आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, -1, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 8। नाउ अब रियल को एक साथ कर दें और इमेजिनरी को एक साथ कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -1/8 प्लस 9/8 माइनस 3√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 8। अब इनका एलसीएम ले लें तो ये आपको पता है -1/8 प्लस 9/8 ये आपके पास आने वाला है 8/8 माइनस ये आपके पास आ जाएगा जी, इसमें आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने के बाद, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका है आप इसे सबसे पहले तरतीब दे दें। तो ये आपके पास आ जाएगा √3 आयोटा अपॉन 8 माइनस 3√3/2 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया 1। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, 3√3 आप क्या ले लें, इसके अंदर कॉमन दे लें
और साथ में अयोटा भी, तो आपके पास आ जाएगा 1/8 माइनस 1/2। अब जस्ट आप क्या करें, इतने हिस्से को आप सिंपली क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3√3 अयोटा, और इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 विच इज 8 माइनस 2। नाउ 1 प्लस 3√3 अयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/8 विच इज इक्वल टू 1 प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 3/2 एंड विच इज 9√3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकें। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हुआ हुआ है। तो मैथ में जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपने कोशिश करनी है मेथडोलॉजी सीखने की तरफ, तो आपने यही कोशिश जारी रखनी है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ज़्यादा मेथडोलॉजी पे फोकस करें। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास विच इज -1/2 माइनस √3/2 अयोटा whole raised to power -2 multiply -1/2 minus √3/2 अयोटा। तो स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है कि ये बेस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड हो सकती हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ऐड होने के बाद -1/2 माइनस √3/2 अयोटा -2 + 1 विच इज इक्वल टू -1। तो अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 1 माइनस √3 अयोटा एंड -1। अब हमें पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/-1 प्लस -√3 अयोटा होल रेज़ टू पावर आपके पास क्या आ गया 1। तो 1 पावर जिसकी भी हो वो दोबारा से वही रिजल्ट देता है। तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह से आ जाएगा। बट अभी तक ये पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हुआ। इसकी रीजन क्या है कि अयोटा स्टिल हमारे पास कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। तो आपके पास अयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो जो अयोटा जब भी डिनोमिनेटर में होगा तो आप क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करेंगे। जी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कि आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -2 + 2√3 अयोटा डिवाइड्स। अभी आपके पास फार्मूला बन चुका है a - b a + b विच इज इक्वल टू a² - b²। नाउ with a simple calculation we will get the answer which is -2 + 2√3 iota upon -1 square which is equal to 1 minus √3 iota square is equal to 3 iota square। now इसमें से आप 2 कॉमन ले लें। आपने मैं पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो आप कॉमन ले लें क्योंकि वो नीचे वाले फिगर से कैंसिल हो सकेगा। तो 1 + 3 आपके पास आएगा विच इज इक्वल टू 4 एंड 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं विच इज इक्वल टू -1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। स्टूडेंट्स हमने देखें स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपने इसे उस वक्त तक सिंप्लीफाई करते जाना है, उस सिंपल फॉर्म में लेके आना है कि जिस सिंपल फॉर्म के बाद ये मजीद सॉल्व ना होता हो। आप उसके लिए कोई भी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी कोई मेथोडोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं बट वो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो पार्ट नंबर 5 देखते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। फर्स्ट लिखा हुआ है a + b अयोटा
होल रेज टू पावर -2। सबसे पहले आप -2 को वेनिश करेंगे। -2 को वेनिश करने के लिए सिंपली आप क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा होल रेज टू पावर 2। तो 1 स्क्वायर आपके पास 1 ही होने वाला है, और a प्लस बी आयोटा इसे आप किस फॉर्म में लिख देंगे, स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। नाउ वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। Now with a simple calculation we will get b आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। नाउ अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो हिस्सा है, ये जो हमारे पास पार्ट है, ये हमारे पास है रियल पार्ट, और ये जो हमारे पास पार्ट है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अब आपको नजर आ रहा है कि आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। प्लस 2ab आयोटा मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। नाउ आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। एंड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फार्मूला बन चुका है विच इज a प्लस बी a माइनस b एंड इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जी इसे मजीद आगे चलते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा अपॉन, अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा डिवाइड्स a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4। अब ये आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है कि किसके इक्वल होता है, -1 के। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस विच इज 4a स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा अपॉन a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हमने देखा कि ये आपके पास अगेन एक फार्मूला बन चुका है डिनोमिनेटर में विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसे क्लोज फॉर्म में लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ ये सिंप्लीफाई हो चुका है, बट आप इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर एंड आयोटा। तो विद द सिंपल कैलकुलेशन वी कैन गेट द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। तो आप इसकी भी मजीद अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह से पार्ट नंबर 5 के रिलेटेड ही पार्ट नंबर 6 भी है, तो आप उसे भी प्रैक्टिस करें। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में अगेन हम क्यूब का फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, बट इस दफा हम a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पार्ट नंबर 7 देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होता है। ये आपके पास आ गया जी a माइनस बी आयोटा होल क्यूब। तो हमें मालूम है कि a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी के इक्वल है। तो जस्ट आपने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो जस्ट अब यहां से हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब आयोटा क्यूब माइनस 3ab आयोटा
एंड ए माइनस बी आयोटा। मजीद ये आपके पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है जी, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। एंड माइनस थ्री ए बी आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री ए स्क्वायर बी आयोटा प्लस थ्री ए बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नाउ इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस आयोटा बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी आयोटा और ये आ जाएगा माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है माइनस वन, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस विच इज इक्वल टू माइनस। अब आप क्या करें जी, रियल एक साथ कर लें और इमेजिनरीज को एक साथ कर लें तो आपके पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस आयोटा बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी आयोटा। नाउ ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, दिस इज योर रियल पार्ट, प्लस इन दोनों में से आप क्या करें जी, आयोटा कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो आपने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया है। तो जी क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब इसे नीचे देखें, मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है जी, तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुकी है। हम इसे मजीद एग्जाम्पल भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, बट इस लेक्चर में हम सिर्फ यही एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को सबसे पहले देखें। आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग, आपने इनका मॉडुलस मालूम करना है। अब मॉडुलस के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मॉडुलस किस तरह से मालूम किया जाता है। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये देखते हैं, ये हमारे पास क्या होता है कि इफ z is a complex number then z modulus is found by, and z modulus is equal to square root of x square plus y square। मतलब वो रियल एलिमेंट्स जो कि x एक्सिस पे हैं और वो रियल एलिमेंट्स जो कि y एक्सिस पे हैं। तो एग्जांपल के थ्रू इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये x पार्ट है, ये इसका y पार्ट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर। नाउ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 एंड विच इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। अब मॉडुलस के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आपसे पूछ सकता है। तो आपने एक्सरसाइज से प्रीवियसली ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इन सब एग्जांपल्स को भी सॉल्व आउट करना है और सॉल्व आउट करने के बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मसला परेशानी हो तो आपने वो मुझसे ईमेल में डिस्कस कर लेना। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।